नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है यह वीडियो मोस्ट अवेटेड है और आप में से बहुत बड़ी संख्या में मुझसे रिक्वेस्ट किया गया था कि मैं स्ट्रेटजी पे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नॉन टेक्निकल की पूरी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, आप लोगों को टॉपिक वाइज सिलेबस शेयर करूँगा। ये स्क्रीन पर जो स्लाइड लग रही है इस पर ज़्यादा नज़र मत मारो, क्योंकि मैंने जो है कुछ टॉपिक को शॉर्ट भी किया है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों, स्ट्रैटेजी की वीडियो कल लेकर आने वाला था, लेकिन आप लोग जानते ही हैं, उठा के अगर कहीं से भी वीडियो दे दूंगा आप लोगों को, कहीं से भी बेकार कंटेंट, वो मेरे लिए भी बुरा रहेगा और आपके लिए तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ा, बच्चों से बात करनी पड़ी जिन्होंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, कौन कौन से टॉपिक्स उनको ज़्यादा देखने को मिले। इस चीज़ पर मैंने जो है गौर किया और फिर आपके लिए पूरा स्ट्रैटेजी के साथ वीडियो लेकर आया हूँ। क्लासेज आप लोगों को डेली बेसिस पे मिल ही रही है, मॉर्निंग में 8 बजे अपलोड कर रहा हूँ जैसे मैंने वादा किया था आप लोगों से। तो मैं जो है देरी ना करते हुए आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ और बाकी टाइमिंग के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि यार देखो, ऐसे बच्चों का ज़्यादा साथ लेकर चलना है जो बच्चे घर पे 24 घंटे रहते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए चांसेस है, उनके पास समय ज़्यादा है, उनके पास सोर्सेज ज़्यादा है, उनके पास सब चीज़ अवेलेबल है। लेकिन जो बच्चे बेचारे नौकरी करते हैं उनको तो कैसे न कैसे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास समय अगर डे में मिलता है तो 3 से 4 घंटे ही मिलते हैं, क्योंकि नौकरी के बाद बच्चा इतना थक जाता है काम से आने के बाद कि उसके बस की नहीं होती कि वो 3 या 4 घंटे निकाल के जो है अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को मैनेज कर ले। लेकिन कुछ बच्चे एक्सेप्शनल केस होते हैं, जो बच्चे ऐसे केस में भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स को निकाल देते हैं। तो जो है देरी न करते हुए आते हैं मेन टॉपिक पे। सबसे पहले तो मैं जो है आप लोगों को बता दूं, हमारा जो एग्ज़ाम है DRDO का वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आप सभी जानते हैं। 2 पार्ट में, पहले का मैं बात नहीं कर रहा, पहले 150 नंबर का आपका पेपर आता था, उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हम करेंगे अपना जो है ये वाला है जो इस बार का है। नॉन टेक्निकल आपका 40 मार्क्स का है, टेक्निकल आपका 80 नंबर का है। इन्हीं को किस तरीके से प्रिपेयर करना है इसी पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। 1.5 घंटा कम नहीं होता, 1.5 घंटे में आप लोगों को 1.5 आवर्स में अपना जो है एग्ज़ाम 90 मिनट में कैसे न कैसे जो है निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आप लोग अगर क्वेश्चंस को जो है गलत अटैम्प्ट करके आते हो और बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के टाइम पर आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो देख के जो भी करो बिल्कुल सही तरीके से करना। तो सबसे पहले हम जो है डे अपने टाइमिंग पर ही डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से मैनेज करते हैं। एक बच्चा जो हमेशा से अपनी स्टडी पे फोकस कर रहा है, 24 घंटे घर पे रहता है, उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो 24 घंटे में आप लोगों के पास दिन में पूरा समय होता है। 24 घंटे में 7 घंटे सोने के निकाल दो, 2 घंटे आप लोगों का जो है, चलो 3 घंटे खाने के निकाल दो, 10 घंटे हो गए। 2 घंटे घर का जो अर्जेंट काम होता है वो निकाल दो, 12 घंटे हो गए। 2 घंटे का आप ये मान के चलो इसमें कोई अर्जेंट काम है या फिर आप लोगों को बाहर घूमने जाना है, ये 2 घंटे निकाल लो। ये टोटल हो गए 10 और ये 2 और 2 14 घंटे हो गए। बचे आपके पास 24 जो है में से 10 घंटे आप लोगों के पास बचे। ठीक है, ये इसको माइनस को इग्नोर करना वैसे। ठीक है, 10 घंटे आप लोगों के बचे। अब 10 घंटे की स्ट्रेटजी आप लोगों को कैसे बनानी है इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। 10 घंटे में ये आप लोगों के पास जो है आप लोगों का दे रखा है, इसमें से 7 घंटे तो दिन के आप लोग दे दो अपने टेक्निकल पार्ट पर, ये जो टेक्निकल पार्ट है, और बचे 3 घंटे, ये 3 घंटे आप लोग दे दो भाई अपने नॉन टेक्निकल पार्ट पे डेली बेसिस पे। 10 घंटे कम नहीं होते हैं एक दिन में एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम नहीं है ये। अगर मेहनत करोगे ना, जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओगे आपको खुद को पता चल जाएगा कि हमने जो 10 घंटे दिया ना, हमें इसका क्या आउटपुट मिल रहा है। कोई IAS लेवल की तैयारी नहीं है कि आप लोगों को 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा और बहुत डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को जो है पढ़ाई करनी है तो गधों वाली पढ़ाई नहीं करनी है, दिमाग से पढ़ाई करनी है। कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है वो चीज़ आप लोगों को देखने पड़ेगी। ऐसा नहीं उठा के कोई भी आप लोगों को बोल रहा है ये पढ़ लो या फिर ये वाला टॉपिक पढ़ लो, वो गलत होगा आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम में आप लोगों को वो चीज़ परेशान करेगी। ज़्यादा पहले महीने आप लोगों को ये जो टेक्निकल पार्ट है इसी पे ही ध्यान देना है। 5 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम जो है आप लोगों का क्लियर कर देगा DRDO। इस तरीके से करता भी हुआ है, मैक्सिमम 6 महीने ले लेगा। ज़्यादा आप लोगों को पहले महीने में नॉन टेक्निकल पे ध्यान देना है। आपकी जो थ्योरी वाला पार्ट होता है उसे पूरा रट लो। जो आप लोगों का फर्स्ट ईयर होता है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे जिनका 1 साल का ITI होता है वो तो पूरा पढ़ो।
लेकिन जो ITI के 2 साल वाली ट्रेड के हैं वो अपने पहले साल की ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करो। क्वेश्चंस उसी से ही बने थे लास्ट टाइम, बच्चों से जो डिस्कशन हुआ है वही बच्चों ने मुझको बताया है। पहले साल की ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करो। पेपर आप लोगों का कहीं से नहीं बनता, पेपर आप लोगों के जो बुक्स है ना आप लोगों की, ये ITI की बुक्स, पेपर इन्हीं से ही बनता है, पेपर बाहर से नहीं आता। पेपर बस कंपटीशन बढ़ाने के लिए, कंपटीशन करने के लिए उसको जो है टॉपिक को ऐसा कर दिया जाता है कि बच्चे को लगे हाँ जी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखो और आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपकी ITI से ही आएंगे, कहीं बाहर से टॉपिक नहीं आते, ठीक है। अब वो क्वेश्चन बीच में से कहाँ से निकाल के पूछ लेते हैं, अगर आपने पूरा समरी वाइज पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप लोग जो है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट पूरा चीज़ समझानी है तो लंबी तो करने पड़ेगी, ठीक है। ट्रेड टेस्ट पे फोकस हम लोग तब करेंगे जब आप मुझे दिखाओगे कि हाँ सर जी हमने CBT एग्ज़ाम पास कर लिया। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं डिफरेंट ट्रेड के जिन्होंने 2019 में पेपर दिया था, जो बच्चे अपना प्रैक्टिकल देकर आए थे उन बच्चों से आप लोगों के यहाँ पे सामने खड़ा करके वीडियो बनवाऊंगा, या फिर उसके घर से उससे वीडियो मंगवाऊंगा, या फिर उससे नॉलेज लेके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो प्रैक्टिकल की बिल्कुल टेंशन मत लेना, हमारा जो मेन फोकस है पहले हमारा CBT क्लियर करना है। प्रैक्टिकल बहुत डिफिकल्ट नहीं आता। ITI में आपने जॉब्स बनाई होगी, कंप्यूटर पे आप लोग बैठे होंगे, अगर कोपा के बच्चे हैं इजीली आप लोगों का क्रैक हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिकल के लिए। अभी मेन फोकस जो हम लोगों को रखना है वो इस पर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद हम जो है अपनी स्लाइड्स पे आ जाते हैं देरी ना करते हुए, ताकि हम जो है समय को व्यर्थ ना करें। ये टॉपिक है आप लोग जानती हैं, इन्हीं टॉपिक के अनुसार आप लोगों को जो है यहाँ पर सारी चीज़ें पूछी जाएगी। और आप लोग जानते हैं DRDO कभी भी आप लोगों को ना ही सिलेबस देता, बस टॉपिक दे देता है, चाहे ITI का हो, बस बोल देता है ट्रेड से आएंगे, ये नहीं बोलता कि इसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक आएंगे। और जो बुक्स हैं मल्टीपल, इसमें बस इन्होंने एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस आप लोगों को बता रखा है, कोई भी एग्जैक्ट सिलेबस आप लोगों को नहीं बता सकता। ये क्वांट जो है आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, ये 20 नंबर की आएगी। 20 नंबर में आप लोगों का क्या होगा कि जो आप लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टी जो एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और रीजनिंग वाला पार्ट है, ये 20 नंबर में से हो सकता है कि 8 इसमें से ले ले, 7 इसमें से ले ले, 3 इसमें से ले ले, या हो सकता है वाइसा वर्सा कर दे, ठीक है। तो लेकिन फोकस आप लोगों को पूरा लेके इस पे चलना पड़ेगा। 3 घंटे मैंने बोला है दिन के देने के लिए, जिनके पास 10 घंटे हैं एक दिन में। उसके बाद ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक आती है, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट नहीं आती, 10 में से 10 नंबर मारेगा वो बच्चा जिसकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद टॉपिक में अभी आपको बता दूंगा अंदर के जनरल नॉलेज में थोड़ा सा आप ये लेके चलो कि इसका टारगेट 5 का लेके चल लो। अगर नहीं हो पाता भैया जनरल अवेयरनेस, नॉलेज अच्छी है, हर चीज़ पे फोकस रहता है आप लोगों का, तो 10 में से 10 तो कहीं नहीं गए इसमें भी। लेकिन जो बच्चे इसमें थोड़े वीक हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, समय व्यर्थ नहीं कर पाते, तो वो बच्चे 5 का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर DRDO में नॉन टेक्निकल पार्ट में 40 में से 27 नंबर का टारगेट आप लोग लेके चलो। और जो ITI के बच्चे हैं बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दूं, ITI की बुक रेफर करोगे डेफिनेटली आप लोग जो है पास हो जाओगे। और जो आप लोगों का टेक्निकल पार्ट है उसमें आप लोग 80 में से 65 का टारगेट तो लेके चल सकते हो। अगर आप लोगों का ये कॉम्बिनेशन बन गया तो डेफिनेटली आप लोग जो है कट ऑफ में ईजिली आ जाओगे। हो सकता है कि इससे थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा बने, अगर चांसेस रहते हैं इससे कट ऑफ ज़्यादा बनने के, अगर लगता है कि हाँ जी जो है बच्चों को और मेहनत करनी चाहिए, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जो डेफिनेटली आपको एग्जाम में मदद करेगी। कुछ मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखी है। उसके बाद मैं जो है अब आ जाता हूँ टॉपिक्स पे। ये जो टॉपिक्स हैं मैंने सारे आप लोगों को बता रखे हैं, लेकिन फोकस हमें जो है अभी शॉर्ट करके मैं दूंगा, उस पर फोकस करना है। ये टॉपिक आप लोग देख लो, एनालॉजीज, जो सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस है, स्पेस विजुअलाइजेशन, आप लोगों का ये जो है ये सारे टॉपिक आप लोग देख लो। डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, आप लोगों का डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान रखना। अर्थमेटिक से कोई क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, ठीक है। नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग से भी आपका क्वेश्चन बनने के 100% चांस है। और स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये आप लोगों के लास्ट टाइम भी जो है इसमें से क्वेश्चन आया था, जैसा बच्चों से मेरे साथ जो है डिस्कशन हुआ है, बच्चों ने मुझे बताया है। उसके बाद जो हमारा एप्टीट्यूड है क्वांट का, उसमें आप लोग देख लो किस तरीके से हमने जो है टॉपिक को शॉर्ट किया है। आप लोगों के सामने जो है टॉपिक्स अवेलेबल है, इन पे नज़र मार लो आप लोग। ये सारे टॉपिक्स हैं
और ये जो है ये टॉपिक आप लोगों के सामने है, इन्हीं पे फोकस आप लोगों को करना है। लेकिन अब हम इन टॉपिक को शॉर्ट कर देते हैं। नॉन वर्बल जो रीजनिंग है उससे बहुत कम पेपर आएगा, पेपर आता ही नहीं है, मतलब नॉन वर्बल से रेयर चांस होगा कि आप लोग का कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। हमारा जो मेन पर्पस है वो जो मैंने शॉर्टिंग किया आप लोगों के लिए वो देख लेते हैं। देखो भैया, इन टॉपिक्स पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इन पे अगर आपने ध्यान दे दिया डेफिनेटली इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आप लोगों का मैंने पार्ट बताया है ऊपर वाला। इसके अलावा रीजनिंग और क्वांट में से इसके अलावा कहीं बाहर से आप लोगों के टॉपिक्स नहीं पूछे जाएंगे। मेन जो टॉपिक निकाले हैं 99% इन्हीं टॉपिक्स में से आप लोगों का जो है यहाँ पर पेपर आएगा। आप अगर आपको पढ़ाई करनी है इन टॉपिक्स पे, कोई मैं आपको ये नहीं बोलूँगा ज़बरदस्ती जाके कोई कोर्स खरीद लो। यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत पड़े हुए हैं। आप लोगों को क्या करना है, पहले हम टॉपिक बता देते हैं आप लोगों को। एनालिटिकल रीजनिंग, एनालॉजिस, हिंदी में क्यों नहीं लिखा, आप यूट्यूब पे खाली एक एनालिटिकल रीजनिंग डाल दोगे ना, हिंदी में भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। अल्फ़ाबेट सीरीज़, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर सीरीज़, नॉन वर्बल रीजनिंग जो आप लोगों का साइलोजिज्म है, उसके बाद जो है आपका स्टेटमेंट है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, विजुअलाइजेशन, विजुअल एबिलिटी एक्सेट्रा। दोस्तों इससे बाहर टॉपिक नहीं बनेंगे आप लोगों के। आप लोगों को यूट्यूब पे जाना है, एक एक टॉपिक आप लोगों को सर्च करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ पढ़नी है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली आप लोग बना लोगे। ऐसे ही आप लोगों को नंबर सिस्टम, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ, आप लोगों का परसेंटेज और जो आप लोगों का कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर। तो ये टॉपिक है जो मेन टॉपिक है, आप लोगों को इस पे 20 नंबर के लिए फोकस करना ही होगा। ये 20 नंबर के आपके टॉपिक हो गए। अभी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पे भी फोकस करेंगे, 20 आपके वहाँ से हो गए। इसीलिए मैं 40 में से 27 नंबर का तो एक नॉर्मल बच्चे के लिए टारगेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आपकी अगर हिम्मत है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ जी 27 नंबर कम का टारगेट है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DRDO। भैया DRDO की आप लोगों को जो है टॉपिक छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि DRDO का एग्जाम है। DRDO 100% उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा ही पूछेगा। DRDO का जो टॉपिक है वो आप लोगों को जरूर लेके चलना पड़ेगा। वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। यूट्यूब पे आप देखोगे कि DRDO में सेप्टेम्बर 10 में या 9 में या 8 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, आप लोगों को कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छा ज्ञानी यूट्यूब पे बता देगा। बाकी मैं भी कोशिश करूँगा कि DRDO से कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, उस पर एक क्लास आप लोगों के लिए ले ली जाएगी। उसके बाद हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी तो इंक्लूड करना ही करना है। एक क्वेश्चन इन दोनों में से किसी एक में से पूछा जा सकता है। उसके बाद करंट अफेयर्स में थोड़ा बच्चा फंसता है, लेकिन जो आप लोगों के करंट अफेयर्स हैं आप लोगों को कैसे न कैसे अरेंज तो करने पड़ेंगे। मेजर फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़, ये ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर करना, लेकिन जो बच्चा पढ़ सकता है वो पढ़ लेना। बजट एंड 5 ईयर्स प्लान, इस पर थोड़ा फोकस कर लेना। उसके बाद आप लोगों का स्पोर्ट्स है तो क्वेश्चन 100% आना ही आना है, स्पोर्ट्स छोड़ना नहीं है। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर, उसके बाद अवार्ड एंड ऑनर से भी क्वेश्चन आना ही आना है। साइंस में से इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, एब्रीविएशन, एक एब्रीविएशन या 2 एब्रीविएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके बाद आप लोगों का इंपॉर्टेंट डेज में से भी एक क्वेश्चन मिल सकता है आप लोगों को, और इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा है जनरल। ये जनरल अवेयरनेस मैंने गलती से लिख दिया, ये जनरल अवेयरनेस नहीं है भाइयों, ये इंग्लिश है, ठीक है। इसको इंग्लिश लिख दो, ठीक है, इसको काट दो। 1 मिनट, इसको बिल्कुल इसे देखना मत, ये इंग्लिश है, ठीक है, ये इंग्लिश है, ये जनरल अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। गलती से लिख दिया, वो स्लाइड बनाते हुए ध्यान नहीं गया उस चीज़ पे। तो यहाँ पर सिनोनिम तो आप लोगों को पता ही है, फोकस करना ही करना है। उसके बाद आप लोगों का एंटोनिम फोकस करना ही करना है। सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, जो आप लोगों का सेंटेंस अरेंजमेंट है वो, और आप लोगों का कंप्रीहेंशन। तो इंग्लिश में से बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। इंग्लिश में तो टारगेट लेके चलो कि आप लोग 10 में से तो 10 लेकर ही आओगे। अगर 10 में से 10 नहीं ला सकते तो 9 तो टारगेट लेकर ही चलो, क्योंकि इंग्लिश बहुत ईजी आएगी। जिस बच्चे की ग्रामर स्ट्रॉन्ग है उसको इंग्लिश में पीछे करने से कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश में
जो आप जो है कोई बुक रेफ़र कर लो, या जो मैंने कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वो रेफ़र कर लो, या फिर जो है आप लोग यूट्यूब पर देख लो, इंग्लिश की क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मैंने अपनी तरफ से स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने शेयर करी है उन बच्चों के साथ करी है जो 24 घंटे घर में रहते हैं। बाकी वह बच्चे जो नौकरी करते हैं, आप लोगों को कितना कितना समय मिलता है डे में, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करना। अगर मुझे लगा कि इन बच्चों को, फिर मैं टॉपिक को ना और शॉर्ट कर दूंगा, उन टॉपिक को जो है फिर आप लोगों को किस तरीके से मैनेज करना है वो उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले मुझे बताइए कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं और जो कितना समय आप लोगों को मिलता है। और बाकी टेक्निकल पार्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दिया है टेक्निकल पार्ट का। और बाकी जो है मैं जितना हो सकेगा पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो है DRDO के एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाते साथ देते रहूं। क्लासेस आप लोगों को रेगुलरली 8 बजे मिली जाएगी। कुछ क्लासेस मैं एक दिन में 2 या 3 भी अपलोड करूंगा, क्योंकि 5-5 मिनट के लेक्चर्स भी हैं वो। और एक चीज़ मैं और बता दूं, टारगेट जो मैंने आप लोगों को बताया उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे, वो मेरी मेथडोलॉजी है। 24 घंटे में एक बच्चे में कितना समय उसको जो देना चाहिए वो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, बाकी एक चीज़ और, कुछ बच्चों ने मुझे फॉर्म की पेमेंट दे रखी है तो 140 है। बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोगों को मेरी तरफ से कुछ के पास कॉल भी आया है, कुछ ने मुझे भी किया है। तो ये जो संडे है ना, इस संडे तक आप सबके जितने भी फॉर्म है सारे फिल कर दूंगा। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बच्चे का फॉर्म हम लोग मिस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि DRDO से बहुत उम्मीद है बच्चों को। और बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, क्लासेस देखते रहना, स्पेशली फिटर वाले बच्चे, क्योंकि अगर आपने क्लासेस देख ली तो एग्ज़ाम से आप लोगों को कोई पीछे नहीं कर सकता। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच। आप लोग देख ही सकते हैं यार कितना पसीना आता है यहाँ पर रूम में। जैसे ही अरेंजमेंट होता है AC का, फिर जो है क्लासेस आप लोगों के लिए देखेंगे, फिर मैं कोपा की क्लासेस भी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर पाऊँगा। अभी बस की नहीं है, आप देख सकते हैं 15-20 मिनट की वीडियो और हालत देखो कितनी बुरी हो गई, पंखा भी चल रहा है तब भी। तो इस चीज़ को समझो, मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी जो है चीज़ें देखने पड़ती है, मेरे को भी गर्मी लगती है और मेरे को भी जो है सहन होता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझो, जैसी अरेंजमेंट हो जाता है वैसी मैं DRDO की क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दूंगा। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप लोगों को जितनी भी अपडेट्स हैं वो टाइमली मिलती रहे। और कोई समस्या है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर देना, ताकि आप लोगों को जो है सारे सवालों के जवाब आपके मिल जाए। थैंक यू।